हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। उस पे एक आध क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कल लगाए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस उस पे लगाएंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक्चुअली ये एक रूल है जो अप्लाई होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बाकी क्वेश्चन तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ही ऊपर होगा। ठीक है, बस वहां पे एक रूल अप्लाई करेंगे जिसका नाम है CND। एक्चुअली हम शॉर्ट में कहते हैं उसको कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहा जाए इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा या फिर sin थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, sin थीटा प्लस tan थीटा। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहां से निकालेंगे हम परपेंडिकुलर। ओके, बी और एच दे रखा है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट ये चूंकि राइट हैंड साइड में है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा और पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे हम 9 माइनस 1। पी स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आ गया? 8 आ गया। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, जब ये जाएगा आपके राइट हैंड साइड तो p इज इक्वल टू आ जाएगा √8। इसका वैल्यू होता है 2/2। ठीक है, यानी आपके पास अब आ गया p। आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b। आपका परपेंडिकुलर क्या आया? 2/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है? 3 प्लस 2√2 अपॉन में बेस दे रखा है 1। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 प्लस 6√2 अपॉन 3। वी कैन राइट इट एज 8√2 अपॉन 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, अब ये तो आपका एक फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर मैं कहूं ये क्वेश्चन किसी और भी तरीके से सॉल्व हो सकता था, ठीक है, लेकिन तब जब आपको जो बेसिक इक्वेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के वो ध्यान में हो आपके, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को एक और तरीका है जिससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। वो क्या तरीका है, आइए डिस्कस करते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा। अभी आगे मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। एक भी चीज नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग जब एग्जामिनेशंस में जाएंगे तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसको कमेंट करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर जुड़िए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं तो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कराना मेरे लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकता है, 2 जनवरी के बाद पॉसिबल हो सके। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, आपका एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? 1/3। तो यहां से आप क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 का
whole square. This implies that we can say that sin square theta equals to 1 minus 1 upon 9. ये 1 को लिख सकते हो आप 1 upon 1. 1 और 9 का एलसीएम होगा 9. ठीक है, तो 1 इंटू 9 9 माइनस 1 इंटू 1 1. 9 से 9 को आप डिवाइड करो तो 1 टाइम में कटेगा. 1 1 का मल्टीप्लाई किए 1 आया, तो ये आपका आ गया वैल्यू 8 upon 9. This implies that sin square theta is equal to 8 upon 9. We can say that sin theta will be equals to root over 8 upon 9. And we know that under root 9 is equal to 3 and under root 8 is equal to 2 root 2. So we can write it as 2 root 2 upon 3. तो ये आपका वैल्यू आ गया sin थीटा का. cos थीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 1/3. sin थीटा आपका आ गया 2 root 2/3. हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. sin थीटा आपका क्या आया है 2 root 2 upon 3. cos थीटा आपका क्या दे रखा है 1 upon 3. तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 root 2. ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. tan थीटा का वैल्यू आपका आ गया 2 root 2. पुट कर दीजिए sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस tan थीटा यानी 2 root 2/3 प्लस 2 root 2. तो ये आपका आ गया 2 root 2 प्लस 6 root 2 अपॉन 3. क्योंकि ये 2 root 2/1 लिख सकते हैं. 3 और 1 का एलसीएम होगा 3. ठीक है, 3 से 3 में डिवाइड करो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा. तो 1 से आप 2 root 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2 root 2 आ गया. और 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो 3 टाइम में डिवाइड होगा ये. उसके बाद 3 से आप 2 root 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 root 2. 2 root 2 में जब आप 6 root 2 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 root 2 upon 3. एंड दिस विल बी योर आंसर. ओके, तो ये दो मेथड से ये भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करके उस कमेंट बॉक्स में बताना है. क्वेश्चन है इफ 8 tan x is equal to 15 then find the value of sin x minus cos x. आपके ऑप्शंस हैं 1/17, 8/17, 7/17 एंड 17/7. क्वेश्चन एकदम साधारण सा है. tan x इज इक्वल टू 15/8 हो जाएगा. p/b हो गया. h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 225 प्लस 64 289 17 आपका आ गया हाइपोटेनस. h आपका आ गया 17. साइन एक्स इज इक्वल टू होता है p/h. p है यहाँ पे 15/17 हो गया. 15/17 बटे माइनस में आपका हो गया 8/17. 15 में से 8 घटाओ 7/17 आपका इसका आ जाएगा आंसर. ठीक है, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस टाइप का क्वेश्चन. मैंने कल आपको बताया भी था. इफ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 then find the value of tan थीटा प्लस cos थीटा. क्वेश्चन एकदम साधारण सा कह रहा है क्वेश्चन कि अगर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू 0 है तो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा. आपके लिए ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 एंड -1. क्या होगा इसका आंसर. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है. सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 cos थीटा और इसको आप लिख सकते हो 1 sin थीटा. ठीक है, ये हो गया आपका 1 cos थीटा. ये हो गया 1 cos थीटा माइनस 1 sin थीटा इक्वल्स टू 0. ठीक, अब चेक कर लो आपकी क्या वैल्यू होना चाहिए. पहला तरीका तो ये है कि ऐसा क्या वैल्यू आएगा कि जो दोनों के दोनों वैल्यू है वो सेम आ जाए. क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/b एंड कॉसेक थीटा होता है आपका h/p. तो अगर हम यहां पे वैल्यू 1 सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है, 1 1 एंड 1,
तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर P B और H तीनों 1 1 1 है तभी तो आपका वैल्यू जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में P भी हम सोच रहे हैं कि 1 है, B भी सोच रहे हैं कि 1 है, H भी सोच रहे हैं 1 है। तो ओनली दिस इज द केस वेयर सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। देखो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब है कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल है। ओके, यानी कि अगर हम एक और अच्छे तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। यानी टेन थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और टेन थीटा 1 के इक्वल कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। ठीक है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 and cot 45 is also equals to 1. So in this case 1 plus 1 is equal to 2 will be your answer. This is the first method. And what I am telling, sec theta is equal to cosec theta. ये कैसे पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब p भी 1 हो, b भी 1 हो और h भी 1 हो। तो ऐसे में 1 माइनस 1 0 हो गया। तो जब p b और h तीनों आपस में इक्वल है, 1 1 1 है, तो tan थीटा भी 1 होगा, cot थीटा भी 1 होगा। 1 इक्वल टू 1, टू आंसर आ गया। ठीक है, दो मेथड से सॉल्व हो गया, आप लोग खुद भी सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सी एंड डी, ठीक है। ये रूल क्या बताता है, इफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू ए बाई बी, लेट अस सपोज एक्स बाई वाई ए बाई बी के इक्वल है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि अगर ये होगा ना तो फिर हम दोनों तरफ जब 1 ऐड करेंगे तो भी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर हम दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो भी ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जब 1 ऐड करेंगे इन दोनों में तो भी ये आपस में इक्वल ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, मान लो दो पार्टिकल है यहाँ पे, ये ए पार्टिकल ये बी पार्टिकल, और दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो जो गड़बड़ी हम पार्टिकल ए में कर रहे हैं वही गड़बड़ी हम पार्टिकल बी में भी कर रहे हैं, सेम टू सेम गड़बड़ी। जो गड़बड़ी हमने पार्टिकल ए में किया वही गड़बड़ी हमने पार्टिकल बी में किया। तो ऐसे स्थिति में भी दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि जो डिस्टरबेंस हमने किया है, अगर दोनों पार्टिकल में सेम किया हो, एक ही तरह का डिस्टरबेंस किया हो, ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों सेम होंगे। तो दोनों की तरफ 1 1 ऐड हो रहा है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ भी हमने दोनों में से 1 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। एक्स बाई वाई माइनस 1 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 1, यानी कि ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन में बी, एंड दिस वन बी एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन में बी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, कैसे, एक्स प्लस वाई बाई वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई बाई वाई। एक्स प्लस वाई, हमने क्या कहा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई होल का अपॉन हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई, वाई से वाई कैंसिल, बचा क्या, ऊपर एक्स प्लस वाई, नीचे बचा एक्स माइनस वाई। सेम चीज हम इसके लिए भी करेंगे, ए प्लस बी अपॉन में बी, और ये आपका हो गया ए माइनस बी
अपॉन में बी, बी से बी कैंसिल, बचा क्या ऊपर ए प्लस बी, नीचे ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो आपका रिजल्ट निकल के सामने आया है यही आपका होता है सी एंड डी का लॉ, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड लो, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और आप अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में गलत करके आ रहे होंगे तो आपको कुछ नया आइडिया भी मिलेगा इससे। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपका 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, देन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी इजीली। पहला तरीका है cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है तो यहाँ से आप एच निकाल लीजिए, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपका हाइपोटेनस आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी है यहाँ पे 3 और बी है यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25, तो एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और आपका पी क्या है 3 है और बी क्या है 4 है, ऑलरेडी ये गिवन है। 5 sin थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी कि 5 इंटू परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनस आया है 5 प्लस 3 इंटू ये बी बाई एच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच, क्योंकि मैंने कल बताया भी था, यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई पी, एंड कॉसेक थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये आपका एच बाई बी, एंड टेन का उल्टा होता है कॉट, ये हो जाएगा आपका वी बाई पी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा ही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, 5 sin थीटा यानी sin थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू 5 है, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाई एच होता है, बी दे रखा है 4 एंड एच हमने अभी सॉल्व करके निकाला था तो आया था 5 अपॉन 5 sin theta minus 3 cos theta, again it's repeated here, so we can write it as 5 into 3 by 5 minus 3 into 4 by 5, यहाँ से 5 से 5 कट गया, ये आपका आ गया 3 प्लस 12 अपॉन में 5, या फिर अगर आप चाहें तो इस 5 को सिंप्लिसिटी के लिए छोड़ भी सकते हो, मैं तो नहीं छोड़ता वैसे, बट क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो इसको छोड़ देना एज इट इज। 5 3 या 15 और 3 4 जा 12, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 12 27 अपॉन 5, फोर का अपॉन हो गया 15 में से 3 12 आप घटाओगे तो आप आ जाएगा 3/5, 5 से 5 खत्म, ये 3 से 27 जो 9 बार में खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, दूसरा जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड में हमने कुछ नहीं किया, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 करके हाइपोटेनस का फॉर्म वैल्यू निकाल लिया, उसको इस पे पुट करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सेकंड मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है आइए देखते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे 4/3। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा, cos थीटा बटे में sin थीटा, यानी कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ठीक है, 3 cos थीटा किसके इक्वल है 4 sin थीटा के इक्वल है, यानी जहां जहां 3 cos थीटा है वहां वहां हम 4 sin थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 5 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा अपॉन 5 sin थीटा
माइनस 4 साइन थीटा। सिंपल है। 5 + 4 9, 5 - 4 1, आपका हो गया 9 आंसर। ठीक है, ये तो आपका हो गया सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से भी क्या आंसर आया? 9 है। अब थर्ड मेथड हम देखते हैं। तो अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दो मेथड्स के बारे में। तीसरा मेथड है हमारा। तीसरे में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड दे देंगे, भाग दे देंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से। देखते हैं क्या होता है। 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये 3 कॉस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा से डिवाइड देंगे, क्योंकि हम पूरे टर्म में दे रहे हैं, न्यूमरेटर के पूरे टर्म में दे रहे हैं, और टर्म न्यूमरेटर का क्या है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर का टर्म क्या है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ऊपर नीचे दोनों में हमको देना है साइन थीटा से भाग। तो यहाँ आ जाएगा 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे आपका आ जाएगा 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर नीचे दोनों। यहाँ ऊपर आ गया आपका 5 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 5 - 3 कॉट थीटा। 3 कॉट थीटा का वैल्यू है 4, यानी 5 + 4 अपॉन 5 - 4। 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी 9 आ गया आंसर। इसको हमने सॉल्व कर लिया 3 डिफरेंट तरीके से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है ये CDS 2009 में पूछा भी जा चुका है। आई होप आप लोगों ने तीनों मेथड जो है वो सॉल्व की, वो नोट डाउन किया होगा। क्योंकि मेरा व्रत भी है, देखते हैं कहां तक खींच पाता हूँ। क्वेश्चन है, if tan theta equals to P by Q, then P sec theta minus Q cosec theta upon P sec theta plus Q cosec theta equals to कितना होगा। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से भी सॉल्व कर सकते थे। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि क्या आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूले से भी आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन CDS 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पहला तरीका, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाई बी, यहाँ से H निकाल लेंगे, यानी H इज इक्वल टू आपका आ जाएगा P² प्लस Q²। आप यहाँ सेक थीटा की जगह पे पुट करिए। पहले तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, फर्स्ट मेथड जो कॉमन मेथड है, हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई बी, P बाई बी इज इक्वल टू P बाई Q। अब यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि ये P से P कट जाएगा। ठीक है, H इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P² प्लस B², यानी P² प्लस Q²। यहाँ से आपका H का वैल्यू आएगा √P² प्लस Q²। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका H/B। तो P इंटू सेक थीटा H/B, H का वैल्यू है √P² प्लस Q² अपॉन द वैल्यू ऑफ B इज Q प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस Q कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। H हमारा आता है, आया है सॉरी P² प्लस Q², और P का वैल्यू जो है वो है P, परपेंडिकुलर P दे रखा है। सेम चीज आपने नीचे भी कर दिया।
नीचे प्लस है, ठीक है। यहां से जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा पी क्यू। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऊपर वाले का एलसीएम आ गया पी क्यू, क्यू से आप पी क्यू में डिवाइड दोगे तो पी आएगा आपका, पी टाइम में पी क्यू जो है वो क्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो पी से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे आपका ऊपर का टर्म हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट माइनस। अब जब आप पी से पी क्यू में डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो क्यू टाइम में डिवाइड होगा, यानी क्यू से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी क्यू। Same case will applicable in denominator term, and it will be written as अब ये PQ जो है ये PQ से हो जाएगा डिविजिबल, और हमारे पास टर्म आ जाएगा पी स्क्वायर इंटू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। और ये आपका हो गया पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू है, पी क्यू से पी क्यू डिवाइड कर दो, सिर्फ ये दोनों टर्म बचेंगे और कॉमन हम ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसमें लेंदी है, थोड़ा आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ा इसमें, बट एक और मेथड में बताऊंगा, उसके बाद एक और मेथड, 3 मेथड में बताऊंगा। ये फर्स्ट मेथड है आपका, इसको पूरा पहले सॉल्व कर लेते हैं, कुछ है कुछ बाकी नहीं रह गया क्या इसमें। यहाँ से पी क्यू हो गया डिविजिबल, बचा आपका क्या, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको नीचे एज इट इज छोड़ देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपका बचा ऊपर पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या चीज कॉमन टर्म दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो है आपका रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं, दिस इंप्लाइज इट रूट ओवर पी, टेकिंग रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन इन बोथ numerator and denominator, we will get root over p square plus q square into p square minus q square upon root over p square plus q square into p square plus q square. Okay, in this case root over p square plus q square will divided and it will give 1, so 1 into p square minus q square, it doesn't affect anymore, so our answer will be p square minus q square upon p square plus q square. Okay, नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। सेकंड मेथड में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सेकंड मेथड काफी सिंपल है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, p बाई क्यू। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। ध्यान दीजिएगा एक चीज, हमें किस चीज में इसको कन्वर्ट करना चाहिए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा में, क्योंकि जो रिजल्टेंट हमें निकालना है उसके लिए जो हमें बेसिक क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है सेक थीटा और कॉसेक थीटा के फॉर्म में, और हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया है ऑलरेडी। यहां से हमें देखने में होता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके इक्वल है, पी बाई क्यू के इक्वल, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा,
और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान में सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 अपान कॉसेक थीटा अपान 1 अपान सेक थीटा, ये क्या आप देखिए, अब ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ये कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, 1 अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा अपॉन 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आपका वैल्यू आ गया पी बाई क्यू। अब यहां पे हम लोग सिंपली क्या लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। साधारण तरीके से लगाया जा सकता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज करेंगे। क्या कर सकते हैं इसके अलावा और चीज? हमें यहां दिखाई दे रहा है कि जो सेक थीटा का कोएफिशिएंट है वो p है और जो कॉसेक थीटा का कोएफिशिएंट है वो q है। यानी कि हम अगर न्यूमरेटर में p से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में q से मल्टीप्लाई करें तो कुछ सिमिलरिटी हमें उसकी यहां मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय p एंड q, वी विल गेट p sec थीटा अपॉन q cosec थीटा equals to p square upon q square. Now we can apply componendo and dividendo rule here. And what is componendo and dividendo rule? Componendo and dividendo rule is, if a by b is equal to x by y, then what we did is first we added 1 in a by b and x by y, and there we get a plus b upon b and is equal to x plus y upon y. ठीक है, and overall we get a plus b upon a minus b is equal to x plus y upon x minus y. So here same we are going to do, we are going to apply componendo and dividendo, and then we will get p sec theta minus q cosec theta upon p sec theta plus q cosec theta is equal to p square minus q square upon p square plus q square, and this is the required answer. ओके, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से हमने इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लिया, कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा। ठीक है, उसमें थोड़ा लेंदी चला गया था, बट ये जो है हमारा काफी आराम से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए वो देखते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू दे रखा है। रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो है आपका p sec थीटा माइनस q cosec थीटा अपॉन p sec थीटा प्लस q cosec थीटा। हम क्या करेंगे कि p sec थीटा माइनस q cosec थीटा अपॉन p sec थीटा प्लस q cosec थीटा में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा देखते हैं, p sec थीटा इंटू साइन थीटा माइनस q cosec थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन p sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस q cosec थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा अगर हम ऐसे लिख रहे हैं sec थीटा इंटू साइन थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, यानी इसका मतलब हो गया 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है,
तो ये इक्वल होता है tan थीटा के, यानी कि यहाँ आ गया हमारा वैल्यू P tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, Q इंटू 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो Q इंटू 1 क्या आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा, यानी P tan थीटा माइनस Q अपॉन सिमिलरली P sec थीटा इंटू साइन थीटा विल गिव P tan थीटा एंड दिस विल गिव प्लस Q। tan थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, P बाई Q दे रखा है, तो यहां से आपका P इंटू P बाई Q माइनस Q अपॉन P इंटू P बाई Q प्लस Q, ठीक है। तो ये आपका आ गया P स्क्वायर। अब चूंकि Q और 1 का क्या होगा, एलसीएम Q आएगा, तो 1 से Q को आप डिवाइड करोगे तो Q टाइम में Q कटेगा 1 से, तो Q से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो Q इंटू Q क्या आ जाएगा, Q स्क्वायर P माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q अपॉन सिमिलरली यहाँ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q, Q से Q कट गया, आंसर आपका आ गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये आपका तीसरा मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप कि आपको कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो समझ में आया होगा। तो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे और देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आए हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 2013 का क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपसे कराने वाला हूँ, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन है आपका, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3, देन sin थीटा इज इक्वल टू, ये सीजीएल टायर 1 2013 में पूछा जा चुका है। करना कुछ नहीं है इसमें, सेक थीटा साइन थीटा आपसे पूछा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 दे रखा है। आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/3, ठीक है। आगे आप खुद समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 tan theta equals to 3/4 and theta is acute, okay, then cosec theta is equal to, अब यहाँ पे इससे बेहतर हिंट और कुछ नहीं हो सकता, थीटा को एक्यूट कह दिया है ऑलरेडी, tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, थीटा एक्यूट है, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू p/b होता है, h आप निकाल लोगे, 5 cosec थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है h/p, यानी 5/3 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीडीएस 2013 में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है आपका, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/5 and a is an acute angle, then tan a plus sec a क्या होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 3/5 दे रखा है,
ठीक है, आप यहां से h निकाल लोगे, h आपका आ जाएगा 4, क्योंकि 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, बी बराबर करने में 16, आपका 4 आ गया। 10 प्लस से के आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, एक मिनट एक काम करता हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना बढ़े। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को करके लाना है, और टेलीग्राम का चैनल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आया वो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो सॉल्व करा दूंगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप लोग सॉल्व कर चुके हैं तो आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू m/n देन फाइंड tan थीटा। ये काफी साधारण सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ यहाँ पे b निकाल लोगे, b आपका आ जाएगा, ये b दे रखा है, ये h दे रखा है, सॉरी, ठीक है, p आपको निकालना है, तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ जाएगा h, तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन m, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 7 देन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 7 दे रखा है, यानी ये आपका दे रखा है b, ये आपका दे रखा है p, आपको h निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस रूट ओवर 7 स्क्वायर आपका आ जाएगा 8, यानी आपका h का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 8। यहाँ वैल्यू पुट करिए, cosec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b होता है, सॉल्व हो जाएगा। कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो से भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप अगर cos थीटा से डिवाइड करें, या फिर cosec स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इफ अल्फा इज एक्यूट एंड साइन अल्फा रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू, सॉरी, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये है, सॉरी, साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 2x देन tan अल्फा इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन है, ये रूट ओवर होल का है, ठीक है ना, यानी आप अलग अलग इसको लिख सकते हो, रूट ओवर x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 2x, ये आपका p हो गया, ये आपका h हो गया, b निकाल लेना, tan अल्फा का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, अगला है आपका 1 प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर 2, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 1। ठीक है, tan अल्फा का वैल्यू आपका आ गया रूट ओवर 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, h निकाल सकते हो, h निकाल लोगे, फिर p बाई बी ऑलरेडी दे रखा है, cot थीटा माइनस 1 आपको निकालना है, tan थीटा आपका आ गया, अगर रूट ओवर 2 माइनस 1 तो आपका cot थीटा आ जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस 1, रेशनलाइज कर लेना, cot थीटा माइनस 1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी p बाई बी दे रखा है, h निकालेंगे, h इसका आ जाएगा 5, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आपका निकाल आएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, उसी को यार थोड़ा बस पलट दिया, इसको स्क्वायर फॉर्म में दे दिया, और कुछ नहीं है, यहाँ भी आपका h आ जाएगा 5, और पुट कर देना वैल्यू, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग टेलीग्राम में, मैं फिर से बता रहा हूँ, बता सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बता सकते हो। ठीक है, और आप लोग जरूर इसको सॉल्व करेगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन में जो है इसको सॉल्व जरूर कराऊंगा। कल का हम लोग का टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कल भी। कल मैं यही कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख दूं और आप लोगों को सॉल्व कराऊं, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस पर डे अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी से जल्दी आपका एडवांस कवर हो जाएगा। और मेरा एक टारगेट है कि जो एडवांस का टॉपिक है आपका, ये मैं अराउंड 1 मंथ पूरा कंप्लीट करा दूँ। तो आपका जो वीडियो का लेंथ है वो होने वाला है थोड़ा बड़ा। ठीक है, आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ आप लोगों को इसमें कमी दिखाई दे रही हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैं और इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।